वेलकम फियर आउट। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज चर्चा करेंगे हम विश्व की प्रमुख जल संधियों पर। अक्सर दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर ज़रूर आता है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी जल संधियाँ। जैसा कि आप वर्ल्ड का मैप आपके स्क्रीन पर है, इस वर्ल्ड में हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जल संधियाँ हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। और टॉपिक की शुरुआत करते हैं निम्नलिखित जल संधियों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के प्रमुख जल डमरू, मध्यों और जल संधियों की। एक ही बात है दोस्तों। तो सबसे पहली जो जल संधि होगी वो बात करेंगे हम मलक्का जल संधि की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पाक जल संधि, उसके बाद में सुंडा, फिर बाब उल मंदेव, आपका कुक, बास, मोजाम्बिक, बेरिंग, आपका डेविस, डोवर, हारमुज, हडसन, जिब्राल्टर और आपका मैगलन और आपका सुंगारुगी जल संधि। ये 15 जल संधियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर एक जल संधि अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहली जल संधि की। तो पहली जल संधि की अगर मैं बात करूं तो पहली जो जल संधि है हमारी वो है मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरूद्य। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जल संधि किसको कहते हैं। एक वर्ड निकल के आया है जल संधि। ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जल संधि किसको बोलते हैं। अगर मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो दो जलीय भागों को जोड़ने वाला संकरा भाग। ठीक है, किसको जोड़ेगा? दो जलीय भागों को जोड़ेगा, संकरा भाग जल संधि कहलाता है। अलग किसको करेगा? दो स्थलीय भागों को अलग करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जल संधि। जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है, जल संधि यानी दो जलों का आपस में मिलन। ठीक है, तो यानी दो जलीय भागों को जोड़ने वाला संकरा भाग जल संधि कहलाता है और स्थलीय भागों को अलग करता है। इसे और क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम चैनल भी बोल सकते हैं, चैनल के साथ साथ इसको हम स्ट्रीट भी बोल सकते हैं और जल संधि इसको हम कहते ही हैं। तो सबसे पहली जल संधि की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सबसे पहली जल संधि है वो है मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरूमध्य। ठीक है, तो ये जो संधि है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है मलेशिया। ठीक है, क्या है? मलेशिया। और मलेशिया प्रायद्वीप का एक भाग है, उसको बोलते हैं मलाया। ठीक है, कौन सा? मलाया प्रायद्वीप। ये मलाया प्रायद्वीप। और नीचे में एक ये द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप और मलाया प्रायद्वीप इन दोनों को आपस में अलग करती है। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, और जोड़ती किस किस को है? इधर देखिए, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर बोलिए या नीचे में जावा सागर भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? बंगाल की खाड़ी के साथ साथ इधर अंडमान की खाड़ी भी है, अंडमान की खाड़ी, अंडमान सागर सॉरी। ठीक है, तो ये दो जलीय भागों को आपस में जोड़ेगी, उसको उसकी बंगाल की खाड़ी और आपका दक्षिण चीन सागर, या आप इसमें आप जावा सागर भी बोल सकते हो, या क्वेश्चन में दे देगा अंडमान सागर या आपका जावा सागर। ठीक है, तो दो भागों को जोड़ रही है। कौन कौन से दो भाग है? बंगाल की खाड़ी, यह जल संधि बंगाल दक्षिण चीन सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में या जावा सागर को बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर से जोड़ रही है। ठीक है, अलग अलग किसको कर रही है? मलेशिया का प्रायद्वीप है मलाया प्रायद्वीप और आपका सुमात्रा का इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इन दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो मलक्का जल संधि किस किस को अलग करती है और किस किस को जोड़ती है? तो जोड़ने की अगर बात करूं तो बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से या जावा सागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है? मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये थी मलक्का जल संधि। इंपॉर्टेंट है, को हमारे साथ साथ नोट करते जाइए दोस्तों, एग्जाम के अंदर अक्सर इन क्वेश्चनों को पूछता है। नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं। नेक्स्ट जल संधि है हमारी पाक जल संधि। पाक जल संधि किन किन दो देशों के बीच में है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो
पाक जल संधि किन किन दो देशों के बीच में है? पहली अगर मैं बात करूं तो ये जो जल संधि है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। कौन सा? दो देशों के बीच में, एक तो आपका इंडिया यानी हमारा भारत और एक आपका श्रीलंका, ठीक है। ये हमारा भारत है यानी ये इंडिया हो गया हमारा, और ये नीचे आपका श्रीलंका, ठीक है। तो इन दो देशों के बीच में क्या है? इसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। अब ये पाक जल संधि क्या क्या करती है इसको देखते हैं। इसमें यह जल संधि भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। पहला पॉइंट क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। ये इंडिया हो गया आपका और ये आपका श्रीलंका, इन दोनों को क्या कर रही है? दोनों को अलग कर रही है। दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी या अरब सागर से जोड़ती है। ये है इधर हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और आपका ये हो गया आपका अरब सागर, ठीक है। तो ये खाड़ी क्या कर रही है? ये जल संधि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को किससे? गल्फ की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। दोनों को आपस में जोड़ती है, या मन्नार की खाड़ी भी दे सकता है और आपको अरब सागर भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अलग अलग किसको करती है? अलग करती है भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। 2003 में सेतु समुद्रम परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, इन दो देशों के बीच में, ठीक है। ये एक सेतु समुद्रम परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर थी। कितनी लंबाई थी इसकी? 167 किलोमीटर। भारत के पंपन द्वीप, ठीक है, भारत का क्या है? एक पंपन द्वीप है, ये भारत का पंपन द्वीप, ठीक है, और श्रीलंका का तलाई मन्नार। कौन सा? याद रखना है, श्रीलंका का तलाई मन्नार, भारत का पंपन द्वीप, दोनों के बीच में एक सेतु समुद्रम परियोजना शुरू की गई थी 2003 में, जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर थी। बाद में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, बाद में इसको बंद कर दिया गया था। क्यों? जैव विविधता का क्षेत्र होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। दोस्तों ये शुरू क्यों की गई थी? देखो मैं आपको बताऊं, ये है इंडिया, ठीक है, ये हो गया आपका केरला, ये जो रीजन है ये केरला क्षेत्र है, ठीक है, और इधर भारत का आता है एक राज्य जिसको बोलते हैं तमिलनाडु, उसका एक शहर है चेन्नई, ठीक है। तो भारत को चेन्नई जाने के लिए, ठीक है, भारत को केरला से चेन्नई जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? श्रीलंका के कोलंबो द्वीप से होते हुए पूरा चक्कर लगा के श्रीलंका का मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? चेन्नई। तो ये जो परियोजना शुरू की गई थी, ये बीच में जो राम सेतु है, ठीक है, इसका कुछ भाग तोड़कर यहाँ से जहाज को निकलने के लिए रास्ता बनाना था, ठीक है, जिसके कारण चेन्नई से ये जो आपका केरला का जो रास्ता है वो क्या हो जाता? शॉर्ट हो जाता। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी, एक तो जैव विविधता का क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, दूसरा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी श्रीलंका को, ठीक है। क्यों श्रीलंका को क्यों प्रॉब्लम थी? श्रीलंका को ये प्रॉब्लम थी क्योंकि श्रीलंका को अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो श्रीलंका के इस कोलंबो द्वीप से होते हुए जितने जहाज जाते थे वे सभी कहाँ से होकर गुजरते? फिर इसी रास्ते से होकर गुजरते, सेतु समुद्रम परियोजना से होकर गुजरते, ठीक है, जिससे कि जो श्रीलंका को पैसा आ रहा था, ठीक है, वो एक तरह से बंद हो जाता, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ इसका बंद होने का वो किसको हुआ? श्रीलंका को। तो दो जल संधि हमने यहाँ से पढ़ी। पहली जल संधि पढ़ी हमने आपका मलक्का जल संधि, किन दो देशों को जोड़ती है, किन दो देशों को अलग करती है? मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को और इंडोनेशिया के सुमात्रा अलग करती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर या जावा सागर से जोड़ती है। दूसरी हमने पढ़ी यहाँ पर पाक जल समूह, ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है या अरब सागर से जोड़ती है। दोनों ही जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिदिन आपके लिए दो ये हो सकता है कि 2 या 3 जल संधियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।